वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे अपना पार्ट 6 जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का होगा। इससे पहले हम लोग अपने पार्ट 5 तक को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है m.Laxmikant समरी एंड हिंदी का, तो आप प्लेलिस्ट से जाके सारे को देख सकते हैं। अब आज से पहले तक हम लोगों ने शिमला सम्मेलन तक के बात को देखा था, 1945 तक के बात को, कि कैसे शिमला सम्मेलन बुलाने की बात कही गई थी और इस पे कोई एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल करके आया था। इसके पीछे क्या रीजंस थे? क्योंकि कांग्रेस अपना एक अखंड भारत का मांग करती थी और जो मुस्लिम लीग थे वो जो है वो पृथक पाकिस्तान की मांग करते थे। इसका कोई रिजल्ट नहीं आया और इसके बाद के बातों को हम लोग देखने वाले हैं आज। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग आते हैं कैबिनेट मिशन 1946 के ऊपर। तो शिमला सम्मेलन में एक बात कही गई हुई थी कि जैसे ही जो है वो विश्व युद्ध खत्म होगा, हम जो है शिमला सम्मेलन बुलाने की बात कहेंगे। शिमला सम्मेलन को बुलाया भी गया, बट रिजल्ट कुछ था नहीं उसका। तो इसके बाद कैबिनेट मिशन को बुलाया गया। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो जो है वो ब्रिटिश सरकार में जो है वो, अगर आप देखिएगा तो 1945 में इंग्लैंड में जो है वो लेबर पार्टी की स्थापना होती है और प्रधानमंत्री जो है वो एटली को बनाया जाता है। और एटली साहब 14 मार्च 1946 को लोकसभा में एक घोषणा करते हैं कि भाई साहब, हम जो है वो भारत को अब खुद स्वतंत्र होने का जो है अधिकार देते हैं और इसके लिए हम एक मिशन को भेजते हैं, कैबिनेट मिशन को भेजते हैं, जो भारत में मार्च 1946 से लेकर के मई 1946 के बीच में रहेगा। और इस बीच में इस कैबिनेट मिशन ने जो भी सलाह दिया वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये कैबिनेट मिशन क्या बोलता है कि हम ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ को बनाएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन ये था कि जितने भी ब्रिटिश प्रांत है उन सारे को उठाएंगे एक तरफ से, और देशी रियासत जितने हैं, ठीक है, वो उसको उठा करके भारत प्रांत का निर्माण करेंगे। इसके बाद भारत को जो है वो विदेशी मामलों में, रक्षा के मामलों में और संचार के साधन के मामलों में, संचार के साधन में एक आपका रेल इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल करके आएगा। यहाँ पर रेल के ऊपर, रेल की देखभाल और उस पर कर लगाने का अधिकार भारत के पास हो गया हुआ था। 1946 के बाद से हो जाता, अगर इसको पूरी तरीके से जो है वो क्या किया जाता, इंप्लीमेंट किया गया होता तो। बट चीजें वहीं से निकल करके आती थी कि मुस्लिम लीग अपने पृथक पाकिस्तान की मांग करता था और कांग्रेस जो है वो अखंड भारत की मांग करके रखता था। तो इस कारण से चीजों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में अडॉप्ट किया गया हुआ था। पूरे चीज को अगर एक बार लगा दिया गया होता तो कहानी कब की खत्म हो गई होती, भारत कब का आजाद हो गया होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब अवशिष्ट मामला, आप भी आज जानते हैं कि अवशिष्ट मामला जो होता है, अब यहाँ से एक चीज आपका क्लियर निकल करके आया कि रेल पर सेंट्रल का अधिकार जो है वो 1946 के कैबिनेट मिशन के बाद से ही रहा होगा। अब एक चीज और निकल करके आया, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, करंट लिस्ट और जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट होता है उसके ऊपर आज के समय में जो है वो सेंटर का हाथ होता है, मतलब कि संसद के पास पावर होता है इस पे लॉ बनाने का। और 1946 के पहले से ये पावर किसके पास था? ये था गवर्नर जनरल के पास। तो अब क्या किया गया कि जैसे ही कैबिनेट मिशन लाया गया, इसमें यह बोला गया कि जो अवशिष्ट शक्तियां बची हुई है उस पे नियम बनाने का जो अधिकार होगा वो प्रांत को दिया जाएगा। क्लियर है, ये चीज यहां से निकल करके आई। अब इसके बाद अंतरिम सरकार 1946 का जो है वो निर्माण किया गया और ये बोला गया कि अब इस तरीके के फॉर्म में एक सरकार का निर्माण कीजिए आप, और ये सरकार जो है वो काम करेगी कैबिनेट मिशन के हिसाब से जो सरकार बनाया जाएगा। तो ये एक अंतरिम सरकार बन करके आया। ठीक है, जो है वो फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट निकल करके आया था यहाँ पर। तो कैबिनेट मिशन ने सलाह दिया था कि 24 अगस्त जो कैबिनेट मिशन हमारा बैठा हुआ था यहाँ 1946 में, वो सलाह ऑलरेडी दिया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट का निर्माण करेंगे हम लोग। तो इसी को लेकर के 24 अगस्त 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया और इस सरकार के गठन में क्या किया गया कि वायसराय जो थे उनको कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष बनाया गया। तो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो मैटर आया वो यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, 1946 के अंतरिम सरकार से कि यहीं से इस चीज को हम लोगों ने इस तरीके से अडॉप्ट किया था और इस तरीके से एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का एक तरीका हमको यहीं से निकल करके आया हुआ था कि कैसे राज्यसभा में सभापति होंगे और उपसभापति होंगे और लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। क्लियर है। इसके बाद इसमें जो उपाध्यक्ष या फिर उपसभापति बनाने का जो बनाया गया जिनको, वो जवाहरलाल नेहरू थे। और यही अंतरिम सरकार जो थी, द इंटरिम गवर्नमेंट 1946
जो था वो 15 अगस्त 1947 तक कार्य किया हुआ था, एकदम बिल्कुल जब तक कि भारत आजाद नहीं हुआ था तब तक। और इसके जो सदस्य थे उनमें सदस्यों में जो इंपॉर्टेंट जहां से आपके क्वेश्चन निकल करके आते हैं वो पहला आता है इस तरीके से, इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए और सीधे याद कीजिए। अब इंटरिम गवर्नमेंट में एक चीज क्या निकल करके आया कि इसमें से 3 लोगों को हटा करके और मुस्लिम के 5 लोगों को इसमें जोड़ा गया हुआ था मुस्लिम प्रतिनिधित्व देने के लिए। लेकिन फिर भी जो अगर आप मुस्लिम लीग जो थे उन्होंने क्या किया कि इस पे अपनी सहमति नहीं जताई, और जो चीजें थी जिस तरीके से प्रांत में जो जिस तरीके से धर्म के नाम पर एक ऊपर नीचे की भावना हो रही थी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही इस तरीके का सिचुएशन पैदा कर दिया गया कि पाकिस्तान अगर पृथक पाकिस्तान की स्थापना नहीं की जाएगी तो धर्म के हिसाब से जो है वो इनको एबॉलिश किया जाएगा, इनके चीजों को, तो इनके ऊपर एक्सटॉर्शन होगा। तो इस कारण से जो है वो मुस्लिम लीग अपने बातों से मुकर नहीं रही थी, ठीक है, और पृथक पाकिस्तान की बात किए जा रही थी। अब क्या हुआ इस सिचुएशन में, क्या होता है कि माउंटबेटन योजना 1946 को लाया जाता है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे कुछ इस तरीके से फैले हुए थे भारत में कि हर एक दिन कुछ ना कुछ कांड होता था, और चीज इस तरीके से एक बन करके आ गया कि अब ये सोचा गया कि भाई साहब यहाँ पर जो है वो प्रशासन करना ब्रिटिशों के लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए अब बहुत महंगा हो गया हुआ है। यहाँ पर हर एक दिन सेना को लगाया जाता था, हर एक दिन पुलिस को लगाया जाता था सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। अब ये समय आया कि प्रधानमंत्री एटली ने क्या किया कि 1947 में माउंटबेटन को भारत भेजा और निर्बाध हस्तांतरण, मतलब बिना किसी इंटरफेरेंस के माउंटबेटन को इस बात के लिए भेजा गया कि भाई साहब हम आपसे उब चुके हैं, अगर आप इनफॉर्मल लैंग्वेज में आइएगा तो आप अपनी जो स्वतंत्रता है उसको अपने पास रखिए, हमको आपकी स्वतंत्रता से जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री एटली ने कुछ इस तरीके से माउंटबेटन को भेजा था। लेकिन कांग्रेस जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम इस पर राजी नहीं हुई, क्योंकि ये जो नियम था इसमें ये बोला गया कि हम जो करेंगे ये ऐसा होगा कि हम एक अखंड भारत के निर्माण पे ही अपना साथ देंगे, ठीक है, लेकिन मुस्लिम चाहते थे कि हम पृथक पाकिस्तान का निर्माण करेंगे। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि ना कांग्रेस राजी हुई ना मुस्लिम राजी हुई, लेकिन माउंटबेटन बहुत दिमाग वाले लोगों में से थे। वो उन्होंने क्या किया कि जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने मना लिया, और यहाँ पर क्या हुआ कि 3 जून को भारत विभाजन के बाद को कहा गया, और इसी दिन जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा को यहाँ पर रखा था, और यही निकल करके आया था माउंटबेटन योजना के रूप में, जिसमें जो है वो सत्ता हस्तांतरण की तिथि जून 1947 के बजाय अगस्त 1947 करने की बात कही गई थी माउंटबेटन योजना में। अब लास्ट में जो सारा चीज निकल करके आया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो लाया गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसके जो टर्म एंड कंडीशन जोड़े गए हुए थे वही पूरे संसद को बनाने में, वही पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, और वही पूरे जो अगर आप देखें तो एक अच्छा फ्रेमवर्क तैयार करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और इसकी जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, जो इसका लास्ट चैप्टर होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। इसमें सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह बोला गया कि भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर दिया जाएगा और 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु घोषित किया जाएगा। संप्रभु राष्ट्र का मतलब ये होता है कि ये अपना नियम बनाने के लिए खुद जो है वो कैपेबल होता है, इसमें किसी देश का इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है, संप्रभु होगा ये। इसके बाद 2 डोमेनियन जो है वो बनाया जाएगा, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में क्या जोड़ा गया हुआ था, तो पाकिस्तान में जो है वो पूर्वी बंगाल, ठीक है, पश्चिमी बंगाल और असम का जो है वो सिलहट जो एरिया था, असम का सिलहट एरिया, इसको जोड़ करके पाकिस्तान का निर्माण किया गया हुआ था। क्लियर है बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इसके बाद बोला गया कि हम वायसराय की जो है पद को समाप्त कर देंगे और इसके स्थान पर दोनों जो डोमिनियन होंगे, इस दोनों डोमिनियन को गवर्नर जनरल का पद सृजन करने का अधिकार होगा, ठीक है, ये चीज इसमें निकल करके आया। और इसके बाद जो है दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभा को अपने देशों का संविधान बनाने और किसी भी देश के संविधान को अपनी शक्ति किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति को का अधिकार दिया गया। इस कारण से क्या हुआ था कि भारत के संविधान को बनाने में बहुत सारे देशों के संविधान को क्या किया गया हुआ था कि पढ़ लिख करके सोच समझ के इसको बनाया गया हुआ था। अदरवाइज अगर इंडिया चाहती तो किसी और देश के संविधान को डायरेक्ट अडॉप्ट करती, लेकिन बहुत सारे संविधान को के मिक्सचर को यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया हुआ है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आया था वो ये निकल करके आया
इसमें दोनों डोमिनियन राज्यों के संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती है। ठीक है, राज्य के लिए वो जो भी पार्टिकुलर जो जगह था उसके लिए वो विधानसभा का निर्माण कर सकती है। और 1947 के बाद ब्रिटिश संसद के पारित हुए किसी भी अधिनियम को उस डोमिनियन पर लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट निकल करके आया था, यहाँ पर यह निकल करके आया कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता को की समाप्ति की घोषणा कर दी गई और आदिवासी क्षेत्र समझौते संबंध पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। मतलब भारत के जो आदिवासी थे, ठीक है, आदिवासी थे, इन लोगों के ऊपर भी भारतीयों का जो जैसे संथाल और मुंडा लोग थे, इन पे जो ब्रिटिश लोगों का जिस तरीके से यहाँ पर चलता था रूल रेगुलेशन, उसको भी खत्म कर दिया गया। इसके बाद एक और बात बोला गया कि जो डोमिनियन 2 बनाया जाएगा, भारत और पाकिस्तान, इसमें जो लोग चाहे जिधर चाहे उधर रह सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ से और चीज जो निकल करके आया वो ये था कि भारत में जो है शाही उपाधि जो था वो भारत के सम्राट शब्द को खत्म कर दिया गया। ठीक है, और समागी जो पद एक लिया गया हुआ था उसको जो है वो समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर चीजों को इंडिया के हाथ में पूरी तरीके से रख दिया गया। और निकल करके जो इंपॉर्टेंट आया था इसमें यह था कि भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया जो सचिव के पास होता था, जो सिविल सेवकों की नियुक्ति की। अब यहाँ पर क्या किया गया कि 15 अगस्त 1947 के पूर्व के सिविल सेवक कर्मचारी को वही सुविधाएं मिलती रही जो पहले उन्हें प्राप्त थी। मतलब लेकिन इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई हुई थी और वो एग्जाम कंडक्ट करती थी, उसके बाद ही यहाँ पर लोगों का जो है वो क्या किया जाता था, नियुक्ति किया जाता था। लेकिन जो लोग अभी तक सिविल सेवक थे उनको वही सुविधा प्रोवाइड की जाएगी जो पहले जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में दी जाती थी। इसके बाद जो निकल करके आया वो ये था कि 14 और 15 अगस्त 1947 में मध्य रात्रि में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और इस तरीके से भारत और पाकिस्तान दो जो देश है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यहाँ पर और चीजें क्लियर हो गई हुई थी। ये था पूरा सिस्टम। और इसके बाद जो स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल तैयार हुआ था वो इस तरीके से स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल तैयार हुआ था। सारे लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिएगा, अपना चीजें क्लियर है इसमें। ये पूरा चैप्टर था आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जिसने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो अगर ये सारा चीज आपको इंपॉर्टेंट लगा और ऐसा लगा कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए क्योंकि हमारे मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण है। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ माई मोटिवेशन। थैंक यू एंड गुड बाय।